दीवानगी की हद को इस कदर अपने ऊपर हावी मत होने दो कि एक दिन पता भी ना चले कि आपकी जिम्मेदारियां कहाँ गईं और आप कहाँ गए। अगर आपकी उम्र 15 से 20 साल 30 साल की उम्र के बीच में है और अगर अपना फोकस आप पढ़ाई की जगह कहीं और लगा रहे हैं, कहीं दीवानगी के चक्कर में लगा रहे हैं, तो लिख के ले लीजिए, आने वाला समय ना आपको खून के आंसू रुलाएगा। और ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि आपका जो जीवन है ना, जिस समय पढ़ाई का है, जिस समय करियर का है, आप कहीं और उस जीवन को लगा रहे हैं। और आप देख लीजिए अपने समाज में कितने लोग इस कारण डिप्रेशन में हैं, कितने लोग हैं जाने एंजाइटी में चले गए, सुसाइड कर लिया, जीवन के प्रति नकारात्मकता भर गई और उन्हें उस जीवन से कोई प्यार नहीं रहा, क्योंकि उन्हें ना प्यार हुआ किसी से, वो इंसान छोड़ के चला गया, शादी हो नहीं पाई, डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि वो उस इंसान के प्रति अडिक्टेड थे। खासकर ये वीडियो आज का जो वो लड़कों के लिए है, क्योंकि लड़के इस चक्कर में बहुत जल्दी पड़ते हैं। ये भी हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद ना बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ भी मुझे बोल सकते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वही बात बोलूँगी जो सत्य है। मैं भी एक लड़की हूँ और लड़की के बारे में बोलने में मुझे को कोई शर्म नहीं, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। मैं जो बात जानती हूँ, समझती हूँ, उसे मैं बिल्कुल बोलूँगी। और मैं चाहूँगी कि अपना जो युवा वर्ग है ना, वो इन चीज़ों से, इन पचड़ों से निकल के ना अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाए, उस जगह पे पहुँचे जहाँ पर वो सच में पहुँचना चाहते हैं। जहाँ वो लड़कियों के चक्कर में है ना, वहीं लड़कियाँ उनके चक्कर में रहें कि ऐसा हस्बैंड हमें भी चाहिए, ऐसा बॉयफ्रेंड हमें भी चाहिए, ऐसा इंसान ना हमारे पास भी होना चाहिए। 4 बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर उनको अपने जीवन में उतार लिया और जान लिया ना, तो सच कह रही हूँ, आपको अपने जीवन में सक्सेस हासिल करने से ना कोई भी नहीं रोक सकता। पहली बात ये है, सबसे पहली बात तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि आज के टाइम में लड़कियाँ बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो उन्हें ना बॉयफ्रेंड ऐसा चाहिए जो बेरोज़गार हो, जो उनके नखरे उठा सके, जो उन्हें घुमा-फिरा सके, उनके लिए हर समय अवेलेबल हो, वो 24 के 24 घंटे उनको देता हो। अगर ज़रा-सा भी फ़ोन बिज़ी आया, ज़रा-सा भी उन्होंने अपने मम्मी-पापा को टाइम दिया, ज़रा-सा भी उन्होंने कुछ भी ऐसा किया, तो बस रूठ जाती हैं, उनको नाराज़गी झेलनी पड़ती है। और एक फ़ोन कॉल करने पर आप रात दिन कुछ भी नहीं देखते और पहुँच जाते हैं उनके पास। तो ये सब आप कर रहे हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी में आप 5-10 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल टिके रह सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी ना शादी की, तो वो आपको ना एक इतना बड़ा आपके सामने एक मजबूरी वाला बैंडेड पहनाएँगी कि मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, कास्ट इश्यू है, रिलीजन इश्यू है, बहुत सारे ऐसे आपके सामने होंगे कि नहीं मम्मी की पसंद से शादी हो रही है, पापा पसंद की शादी हो रही है, लेकिन होती वो उन लोगों की पसंद से शादी है, ना कि उनकी मम्मी-पापा की पसंद से। आपको ये कह के छोड़ दिया जाएगा क्योंकि आप बेरोज़गार हैं। उन्हें दिखता है कि आपके सामने ना उनका कोई भविष्य नहीं, उन आपके साथ ना उनका कोई भी ऐसी अच्छी लाइफ़ नहीं जी सकती जैसी वो चाहती हैं। दूसरी बात, ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि आज के कुछ समय पहले यानी 15-20 साल पहले लड़कियों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। जैसे वो बड़ी होती थी 15 से 20 साल की उम्र के बीच में, तो उनकी जो शादी की ज़िम्मेदारी हुआ करती थी ना, वो दे दी जाती थी रिश्तेदारों को कि आप हमारी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूँढ कर लाइए, जिसे हमें पसंद आएगा तो हम उसकी शादी कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में लड़कियाँ बहुत प्रैक्टिकल हैं, उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। वो ऑनलाइन, ऑफ़लाइन हर तरीके से वो चेक करती हैं कि कौन-सा बंदा वेल सेटल्ड है, कौन-सा इंसान उनके नखरे उठा सकता है, उनको एक अच्छी लाइफ दे सकता है। और सबसे बड़ा बात, वो उस इंसान को मतलब ऑप्शन में लेती हैं, उस इंसान को हायर करती हैं कि जो इंसान ना बाहर रह रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे देश से ही बाहर रह रहा है, जिससे कि वो माता-पिता से दूर रह सके, फैमिली से दूर रह सके या रिश्तेदारों से, या फिर वो कहीं मेट्रो सिटी में रहता है जहाँ से ना वो अपनी लाइफ ना बहुत अच्छे से जी सकें। मिनी स्कर्ट पहने, अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहने, अपनी मर्ज़ी से लाइफ जिएँ, और वहीं जब आप उसे थोड़ा-सा भी टोकेंगे, तो वहीं आपके झगड़े शुरू हो जाएँगे। तो हस्बैंड के रूप में ना उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला इंसान और बहुत ही ज़्यादा वेल सेटल्ड इंसान चाहिए, लेकिन प्रेमी के रूप में बिल्कुल बेरोज़गार। अब यहीं आप सोच लीजिए कि अगर आप अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर ध्यान नहीं देंगे ना, तो वहाँ वो तो मौज कर रही होगी, वो आप मुश्किल से कितना समय लगाएगी आपको भूलने में, क्योंकि आपसे बेहतर ऑप्शन उसे मिल चुका है। और आप यहाँ पर केवल और केवल अपने जीवन को इतना अंधकार में बना लेंगे कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपका जो जीवन सच में कुछ कर गुज़रने का था ना, वो आपने किसी को दे दिया है। तीसरा, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि मान लीजिए किसी लड़की के प्रति आपका बहुत अट्रैक्शन है, मोह है, जुड़ाव है, लगाव है, कुछ भी है, तो उसको एक मोटिवेशन के रूप में लें, ना कि उसको ना एक ऐसी चीज़ बना लें कि वो आपको आपकी सक्सेस से रोके।
मिलने में, जानने में, थोड़ी बहुत बात करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो इंसान ना आपको आपकी सक्सेस के बीच में आ रहा है, आपको लगता है कि इस लड़की की वजह से या फिर इस इंसान की वजह से मेरी सक्सेस में प्रॉब्लम आ रही है या फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वहाँ पर फिर आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो आपका आकर्षण है, जो आपका मोह है, आपके सक्सेस के बीच में रोड़ा अटका रहा है, आपको परेशान कर रहा है, और आपका जो भय है कि कहीं इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए या मैं अपनी सक्सेस से पीछे ना रह जाऊँ, तो ये आपका मोह और ये जो भी आपका डर है ना, बिल्कुल रियल है, क्योंकि ऐसा होगा ही होगा। क्योंकि लड़की भी आपके हाथ से चली जाएगी और आपका करियर भी पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस लड़की को मोटिवेशन बनाया, अगर आपने ये सोचा कि मैं ना पढ़ूँगा, अगर ठीक है मेरी लाइफ में है, लेकिन मुझे अपना करियर सबसे पहले चाहिए, मुझे खुद की रिस्पेक्ट सबसे पहले चाहिए, तो आप ये भले ये लड़की आपको ना मिलेगी, लेकिन इससे भी बेहतरीन इंसान हज़ारों लड़कियाँ आपकी लाइफ में आएँगी। हज़ारों लड़कियों के आपके पास ऑप्शंस होंगे, एक से एक खूबसूरत लड़की के, एक से एक अच्छी लड़की के आपके पास ऑप्शन होंगे, क्योंकि अब आप ना एक वेल सेटल्ड इंसान हैं और आप एक ऐसे ज़िम्मेदार इंसान बन चुके हैं कि जहाँ पर ना आप किसी की भी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल हैं और आप ऐसा कर सकते हैं। इस बात को आप जितना प्रैक्टिकली सोच सकें ना, समझ सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं बीच में बोलना चाहूँगी दोस्तों, कि सोशल मीडिया का ना हमारे इस चीज़ में ना बहुत बड़ा योगदान है, हमारी युवा पीढ़ी को भटकाने में। उन्हें ऐसा लगता है, उनके दिमाग में ना ये चीज़ घुस चुकी है, घूमना फिरना, ऐश करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ड्रिंक करना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, उनके साथ अकेले टाइम बिताना, यही सब ज़िंदगी है और यही सब प्यार है। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी इस चीज़ से बहुत अलग है। सोशल मीडिया तो आपके सामने वो परोसती है जिसे आप देखें, जिसे आप ना अपना जीवन अपने लक्ष्य से भटक कर उनको देखें, जिससे उनकी कमाई हो सके। आपकी इसमें कोई कमाई नहीं हो रही है, आप अपने फ़ोन में रिचार्ज कराते हैं, 500 हज़ार का जो भी आप रिचार्ज कराते हैं, किस लिए कराते हैं? केवल आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रह सकें, बस आप अपडेट रह सकें, आप ऑनलाइन दिख सकें, आप फ्रेंड में 2-4 लोगों को अपने थोड़ी दिखा सकें कि हाँ, आप ये हैं, वो हैं। लेकिन दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। जहाँ आप इस तरह बर्बाद कर रहे हैं ना, ये बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये तो वो ज़िंदगी है जहाँ पर ना आप एक राजा भी बन सकते हैं और रंक भी बन सकते हैं। ये सब कुछ आपके हाथ में है। आपको दोस्ती करनी है तो किताबों से करिए, आपको कुछ करना है तो कुछ ऐसा करिए कि दुनिया भी ना, आप इस दुनिया में रहें तब भी और आपके जाने के बाद भी कहें, यार इंसान तो बहुत थे, उस जैसा इंसान नहीं था। ऐसे इंसानों को सब याद करते हैं और खोने वाला तो और भी ज़्यादा याद करता है। मान लीजिए कोई इंसान आपकी लाइफ से चला भी गया, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर पैदा कर सकते हो आप सक्सेस हासिल करके, कि उसने खोया क्या है, और ये मलाल ना उसी ज़िंदगी भर रहेगा। और चौथी बात, इसे बहुत अच्छे से समझ लें कि मान लीजिए आपको आउटर ब्यूटी, इनर ब्यूटी आपकी बहुत अट्रैक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं, गुड लुकिंग हैं, तो और आपने एक अच्छा सा ऑप्शन देख के आपने प्यार करके शादी कर भी ली, तो ले दे के ना सिर्फ 2 साल, 2 साल मुश्किल से आप बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। उसके बाद ना वही परिस्थितियाँ आपके जीवन में आने लग जाएंगी। उसके बाद ना उस लड़की के सपनों का इतना प्रेशर आपके ऊपर आएगा कि आप ना सिर्फ लोन भरते रहेंगे, इधर-उधर चक्कर काटते रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे कैसे आप पैसा अर्न कर सकें, क्योंकि आपने करियर के ऊपर तो ध्यान दिया नहीं। आपने जिस उम्र में करियर बनाना था वहाँ शादी कर ली, या फिर ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में शादी करके आप अपनी एक गृहस्थी बसा ली, लेकिन आपने अपनी सक्सेस में, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। तो आपको एक दिन ऐसा महसूस होगा कि किस लड़की से मैंने शादी कर ली, किस मनहूस घड़ी में मुझे ये लड़की मिली थी, जो आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। क्योंकि आपका जो फ़ोकस होता है ना, उस समय सिर्फ़ दीवानगी पे होता है, उस इंसान को पाने के ऊपर होता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी को अगर समझ लोगे ना, तो साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती, हमें लगता है ना कि ये चीज़ हमसे, हमारी पहुँच से बाहर है, हम उसके लिए और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इस चीज़ को समझिए, पढ़ाई करिए, थोड़ा समझिए इन चीज़ों को कि हमारी जो पढ़ाई में जो हमारी किताबें हैं, जो हमारे जो टॉपिक्स हैं, वो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट किस मामले में हमें जागरूक करते हैं। इसी में ही चौथी बात में एक और पॉइंट ये भी है कि लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, उन्हें हस्बैंड तो चाहिए वेल सेटल्ड, लेकिन अगर आप उनके प्यार में रहे हो और आप शादी तो वो कहीं और कर लेंगी, गृहस्थी बसा लेंगी, बच्चे पैदा कर लेंगी, अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगी, लेकिन आपको भी एज अ ऑप्शन रखेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके प्रति बहुत दीवाने हैं, आपके अंदर उनके प्रति, उनके हुस्न के प्रति, उनकी खूबसूरती के प्रति बहुत दीवानगी है, तो आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो आप, अब वो जो वेल सेटल्ड इंसान है वो तो उनके नखरे उठाएगा नहीं, तो नखरे उठाने के लिए वो आपको अपनी लाइफ में ज़रूर रखेंगी, चाहे वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करें, चाहे आपको इमोशनल होके दिखाए।
तो दोस्तों आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ना कि लड़कियों की दीवानगी के चक्कर में, अपने माता पिता की सेवा में। आप अपने करियर में ध्यान दीजिए, आपका जीवन एक दिन ना बहुत बेहतरीन होने वाला है। थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती समय देने के लिए, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए।